नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो एसएससी सीजीएल 2021 के लिए डिस्क्रिप्टिव बुक आपकी पूरी तरीके से मैंने अपडेट कर दी हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आज मैंने पूरा दिन बैठ के वो आप लोगों के लिए अपडेट किए हैं। बहुत ही बेस्ट जो कंटेंट है वो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। और ये बुक बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश। ये बुक जो है वो मैंने दोनों में आपको प्रोवाइड की है, हिंदी इंग्लिश। और इस तरीके की आपको लगभग 2 से 3 बुक्स मैं प्रोवाइड करूँगा। ये सारे टॉपिक जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे टॉपिक आपको मैं इस पीडीएफ में जो करवा चुका हूँ। इसके अलावा आपको इस पीडीएफ में जितने भी लेटर हैं, इनफॉर्मल फॉर्मल कैसे उनको लिखना है, प्रेसिस हैं, जो इम्पोर्टेंट ऐसे हैं, स्कीम्स है गवर्नमेंट, वो सब की सब मैंने इसमें पीडीएफ में अपनी करवाई है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ले चुके हैं और ये टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ मैं। और ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है। अगर आप बाकी जो है वो मार्केट में अगर आप बुक्स लोगे, किसी परचेज़ करोगे तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है और वो फुली अपडेट भी नहीं होती। इसमें जो कंटेंट है वो आपको बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट मिलेगा, टू द एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी बुक है और काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने बनाई है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, साथ के साथ अगर आपको समझना है तो। और मैं ये नहीं कहता कि आपको डिट्टो एग्ज़ाम में लिखना है, लेकिन आपको इतने सारे ऐसे लेटर एक प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड किए हैं, यहाँ पे जस्ट आपको एक बार पढ़ के अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, उसे अपने शब्दों में आप एग्ज़ाम में लिखिएगा। ठीक है, आइडिया लेना होता है। अगर आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च मार के, यूट्यूब पे सर्च मार के आप जो है वो ये सारी चीज़ें देखने लगो तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। और ये जो पीडीएफ है आपकी हमेशा आपकी हर एग्ज़ाम के लिए जो है वो काम आएगी। इसमें मैंने सारे जितने अच्छे टॉपिक हैं वो सारे मैंने करवाए हैं। पोल्यूशन से रिलेटेड, एयर पोल्यूशन, प्लास्टिक बैन, मोटर व्हीकल एक्ट, जितने भी एक्ट हैं वो सारे मैंने इसमें करवाए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मेरी बुक को पसंद कर रहे हैं। लगभग अभी तक जो है वो 700 प्लस जो बुक्स हैं वो 1 महीने के अंदर लोग ले चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। बहुत ही बेस्ट पीडीएफ है। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो ये बुक ले चुके हैं। द कॉमनवेल्थ गेम्स इज़ अ मल्टी स्पोर्ट इवेंट अमंग एथलीट्स फ्रॉम द कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशन। दिस इवेंट वाज फर्स्ट हेल्ड इन 1930। जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट होता है एथलीट्स के बीच में, फ्रॉम द कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशंस। दिस इवेंट was first held in 1930. These games were called the British Empire Games earlier. The aim of the Commonwealth Game is to improve social cultural relationships and the promotion of democracy and human rights. The games are also include athletics with disability as full members of their national teams since year 2002. These games are held after every 4 years. The opening ceremony of the Commonwealth Games 2022 were held at Alexander Stadium, Birmingham on 28 July 2022, which aimed to showcase the vivid and vibrant confidence of the Birmingham as stated by the director of CWG Iqbal Khan. The motto of the Commonwealth Games is sports is just the beginning. The number of Commonwealth nations participated this year is 72 and the total number of athletes is 5,054. The games were the first to have more events for women than men. 280 events are going to be held in 20 sports. The events that are going to be held this year includes aquatics, diving, swimming, athletics, badminton, 3x3 basket, बीच वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, साइकिलिंग के अंदर आपका माउंटेन बाइकिंग, रोड ट्रैक, जिम्नास्टिक्स, फील्ड हॉकी, जूडो, लॉन बॉल्स, नेट बॉल्स, पावर लिफ्टिंग, रग्बी, 7 स्क्वैश, टेबल टेनिस, ट्रायथलॉन, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग. इंडिया फिनिश्ड इट्स मेडल रश विथ 22 गोल्ड मेडल्स, 16 सिल्वर एंड 23 ब्रॉन्ज मेडल्स. तो मेन जो कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में आपको बताना है, सबसे पहले तो ये पहले 1930 में हुए थे और ये मल्टी स्पोर्ट इवेंट जो है काफ़ी सारे स्पोर्ट्स इसके अंदर होते हैं. उसके बाद इसका मोटो क्या है और क्या इसका पर्पस है वो आपको बता दो. इसमें जैसे कि द एम ऑफ कॉमनवेल्थ गेम इज़ टू इम्प्रूव जो सोशल कल्चर रिलेशनशिप है और डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की प्रमोशन है. और इसमें डिसएबिलिटी जो पर्सन है वो भी इसमें इंक्लूड होता है. द गेम्स आर आल्सो इंक्लूड एथलीट्स विद डिसएबिलिटी एज फुल मेंबर्स ऑफ देयर नेशनल टीम सिंस ईयर 2002. और ये 4 साल बाद होते हैं. कहाँ हुए थे? ये ब्रिंघम में होते. कब हुए थे? 28 जुलाई 2022.
तो ये सारे फिर उसके बाद कितने इवेंट्स इसमें हुए थे, 280 इवेंट्स हुए थे। और जो नंबर ऑफ़ कॉमनवेल्थ नेशंस कितने थे, 72 थे। और जो टोटल नंबर ऑफ़ एथलीट्स थे वो 5054 थे। उसके बाद आगे देखिए, इंडिया फिनिश्ड इट्स मेडल रश विद 22 गोल्ड मेडल, 16 सिल्वर एंड 23 ब्रॉन्ज मेडल। द फाइनल डे ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 केम टू एन एंड विद एन emphatic performance. India have risen to fourth place on the Commonwealth Games all-time medal tally, and Australia have been the most dominant nation with 2415 medals. इसी को हम हिंदी में भी देख लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स राष्ट्रों की आम संपत्ति के एथलीटों के बीच एक बहुखेल आयोजन है। यह आयोजन पहली बार 1930 में आयोजित किया गया। इन खेलों को पहले ब्रिटिश साम्राज्य के खेल कहा जाता था। CWG का उद्देश्य सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों में सुधार और लोकतंत्र और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना है। खेलों में वर्ष 2002 से अपनी राष्ट्रीय टीमों के पूर्ण सदस्य के रूप में विकलांग एथलीट भी शामिल हैं। कब से? 2002 से अपनी राष्ट्रीय टीमों के पूर्ण सदस्य के रूप में इनको जो है वो पूर्ण सदस्य के रूप में इनको माना जाता है। मतलब अगर ये विकलांग भी हैं लेकिन इनको पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया है। इनको भी उतना ही हक है जितना जो डिसेबिलिटी नहीं है पर्सन। ये खेल हर 4 साल के बाद आयोजित किए जाते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के उद्घाटन समारोह 28 जुलाई 2022 को अलेक्जेंडर स्टेडियम ब्रिंघम में आयोजित किए गए थे, जिसका उद्देश्य ब्रिंघम के ज्वलंत और जीवंत आत्मविश्वास का प्रदर्शन करना था, जैसा कि CWG के निदेशक इकबाल खान ने कहा था। राष्ट्रमंडल खेलों का वह आदर्श वाक्य है, खेल अभी शुरुआत है। मतलब द मोटो ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स इज़ द स्पोर्ट इज़ जस्ट द बिगिनिंग। इस वर्ष भाग लेने वाले राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की जो संख्या है वो 72 है और एथलीटों की जो कुल संख्या है वो इतनी है 5054। खेलों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए अधिक कार्यक्रम थे, स्पोर्ट्स इवेंट्स थे। 20 खेलों में क्या थे, 280 इवेंट्स जो थे वो होने जा रहे थे। इस वर्ष होने वाले कार्यक्रमों में एक्वेटिक्स, डाइविंग, स्विमिंग, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, 3x3 बास्केटबॉल, बीच वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट भी शामिल है। साइकिलिंग चलाना, जिम्नास्टिक्स, फील्ड हॉकी, जूडो, लॉन बाउल, नेटबॉल, पैरा पावरलिफ्टिंग, रग्बी, सेवेंस, स्क्वैश, टेबल टेनिस, ट्रायथलॉन, भारोत्तोलन और कुश्ती। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो शामिल थी। भारत ने इसमें से जो मेन हैं वो भी आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको एग्ज़ाम में सारे लिखने हैं। जो मेन इवेंट थे, एक क्रिकेट इसमें लिख लेना कि इस बार शामिल किया गया है, और 3x3 बास्केटबॉल हो गया, स्विमिंग, डाइविंग, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, हॉकी, जूडो, ठीक है। ये मेन भारोत्तोलन, कुश्ती, ये सारे। भारत ने कितने पदक जीते थे? 22 गोल्ड मेडल थे, 16 ये सिल्वर मेडल थे और 23 जो थे ब्रोंज मेडल थे, के साथ पदक की दौड़ पूरी की। और भारत को जो है वो चौथा स्थान जो है वो जोरदार प्रदर्शन के साथ समाप्त हुआ। राष्ट्रमंडल खेलों की सर्वकालिक पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया है, और जो ऑस्ट्रेलिया है वो 2415 पदकों के साथ सबसे प्रभावशाली देश जो है वो रहा है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दीजिए। धन्यवाद।